कि इन्होंने तो हमें पास ही नहीं करना, या इंस्टीट्यूट हमें पास ही नहीं करती, या मैं जितना भी पढ़ लूँ आई कुडंट क्लियर। तो दैट नोबडी टॉक्स अबाउट, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। दैट ये अपने आप में एक इतना आई वुड से पावरफुल वर्ड है, कितना इनकरेजिंग वर्ड है कि आपको ऐसा लगेगा कि वाओ आई एम डूइंग समथिंग न्यू। Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 exams. So already इस week में मैंने 2 videos upload की हैं जिसमें मैंने बताया था 4 month strategy for old syllabus and 4 month strategy for new syllabus. I hope that helped. लेकिन आज की ये वीडियो है वो भी strategies पे ही based है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है that why strategies do not work for few students or why strategies do not work for repeaters. अगर आप भी वो स्टूडेंट हो जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप भी आई एम श्योर स्ट्रैटेजीज फॉलो करते होगे, बट स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करती। टुवर्ड्स द एंड आप मेहनत भी कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज भी लगा रहे हो, लेकिन वाई द स्ट्रैटेजीज आर नॉट वर्किंग और उन्हें कैसे आप वर्क करवा सकते हो, ये दोनों ही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो व्हाट आर द रीजंस दैट यू आर फेलिंग अगेन एंड व्हाट कैन यू डू। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रैटेजीज। आई लुक एट स्टूडेंट्स एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जब रिजल्ट आता है वो हमें भी ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज, सो कॉल्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमारे लिए वर्क नहीं करती एंड दे एंड अप बीइंग रिपीटर्स। रिपीटर्स मीन्स वो बार बार अटैम्प्ट देते हैं लेकिन अटैम्प्ट क्लियर नहीं होता, स्ट्रैटेजीज़ भी लगाते हैं लेकिन वो स्ट्रैटेजीज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं और आप उसे एक ही सोल्यूशन से कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। द फर्स्ट स्टेप इज़ क्यों स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करती, बिकॉज यू हैव अ स्टक माइंडसेट। इट्स वेरी ईजी टू से कि आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे रहे हो, बट फॉर अ स्टूडेंट इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है कि हम बार बार अटैम्प्ट देते हैं। आई रिमेंबर गेटिंग अ कॉमेंट फ्रॉम स्टूडेंट जिसने मुझे कहा कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हैबिट हो गई है बार बार अटैम्प्ट्स देने की। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत स्टक हो गया है, वो फंस गया है एक ही जगह पे, दैट आई कुडंट क्लियर, आई एम नॉट एबल टू क्लियर। तो वो जो एक स्टक माइंड सेट है ना, ये सबसे बड़ी आई वुड से प्रॉब्लम है टूवर्ड्स नॉट वर्किंग स्ट्रैटेजीज। बिकॉज अब जितना मर्जी स्ट्रैटेजीज को सुन लो, उन पे काम करने की कोशिश करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो ब्लॉकेज है ना आपके दिमाग में, वो आपको उन स्ट्रैटेजीज को कभी भी इफेक्टिवली यूज़ करने नहीं देगी। द सेकेंड रीज़न इज़ फियर ऑफ फेलियर। जब आप एक बार फेल हो जाते हो, देन अगेन जब मल्टीपल अटैम्प्ट्स आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ऑलरेडी डर बैठ जाता है, राइट, जिसकी वजह से आप ना तो अपना 100% दे पाते हो, ना 100% प्रिपेयर कर पाते हो, और ना ही प्रेजेंट कर पाते हो। तो ये दोनों जगह पे एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो एक डर है वो आपके मन में बैठ जाता है, एंड इस डर को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये सोचते हो कि हमें स्ट्रैटेजीज वर्क करवानी है। बिकॉज अदरवाइज स्ट्रैटेजीज आप जितनी मर्जी यूज़ कर लो, you will always feel that fear. The third reason is negative approach. Again वही चीज़, आप जितना मर्जी पढ़ लो, कहीं ना कहीं अगेन सबकॉन्शियस माइंड में आपको लगेगा होना तो है नहीं क्लियर, या फिर आपने कुछ भी ऐसा देख लिया कि अच्छा चेकिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, अच्छा ये टीचर गलत पढ़ा रहा है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें भी है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो अप्रोच एकदम नेगेटिव हो जाती है कि इन्होंने तो हमें पास ही नहीं करना, या इंस्टीट्यूट हमें पास ही नहीं करती, या मैं जितना भी पढ़ लूँ आई कुडंट क्लियर। तो वो जो एक अप्रोच है वो परमानेंटली आप एक नेगेटिविटी अपने अंदर होल्ड कर लेते हो कि ये तो मतलब होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। चाहे आप खुद को ब्लेम करो, चाहे आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करो, चाहे आप टीचर को ब्लेम करो, लेकिन वो अप्रोच नेगेटिव हो जाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेगेटिव अप्रोच के साथ आप लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्टक इन दैट माइंडसेट कि होगा ही नहीं, कैसे होगा, सो डेफिनेटली इट विल बिकम डिफिकल्ट, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड लास्ट एंड समथिंग दैट नोबडी टॉक्स अबाउट, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, दैट इज इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हम जितना भी बोल लें कोई बात नहीं, मल्टीपल अटैम्प्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ डज़ इट मैटर, लेकिन आई बिलीव बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर अ प्रोलॉन्ग टाइम आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, राइट। यू स्टार्ट फीलिंग ओ
आई एम नॉट गुड एट दिस, राइट। तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी आपको क्लियर नहीं होने देता, ये भी आपको स्ट्रैटेजीज पे वर्क करने नहीं देता। ये जो 4 रीजंस हैं, ये बहुत ही नोन रीजंस हैं उन बच्चों के लिए जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू वुड अग्री टू मी कि ये सारे रीजंस हैं। इन्हीं 4 रीजंस की वजह से ना तो आप पढ़ पाते हो, ना तो आप प्रिपेयर कर पाते हो, ना आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, और ना ही आप इस साइकिल से निकल पा रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चारों चीज़ों पे आप फोकस करो, राइट। ये जो एक चीज़ है ना, ये आपके हमारे मन के अंदर रह जाती है, हम बोल नहीं पाते, बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलते नहीं हैं। कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ऑल सेट एंड डन। सब मानते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी अच्छी जॉब्स लग जाती हैं, सब कुछ ऑल इज़ गुड, बट आपके अंदर जो एक चीज़ होती है ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सबके मन के अंदर वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मे बी आई एम नॉट गुड एट दिस। तो वो चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं हमारे रिजल्ट पे। लेकिन अब ये 4 रीजंस हैं, तो अब क्या करें? अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, जस्ट वन सोल्यूशन। अगर आप वो सोल्यूशन फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी, सारी स्ट्रैटेजीज भी चलेंगी और आप इस बार दिसंबर में क्लियर ज़रूर करोगे। सो व्हाट इज़ दैट सोल्यूशन? आई वुड से स्टॉप दिस। ये चारों चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, इन्हें अभी के अभी रोको एंड स्टार्ट अ फ्रेश, राइट। अब आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो फ्रेश होना चाहिए। देखो, आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। कुछ दिन आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद यू विल फील गुड। आप ये सोचो कि मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहा हूँ या फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रही हूँ, और आप जो भी आपने पहले गलतियाँ की उसे एक्सपीरियंस की तरह लेके अब यूज़ करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, राइट। बजाय कि हम नेगेटिव सोचें, बजाय कि हम इन्फीरियर हो जाए, बजाय कि हम एक स्टक माइंडसेट में रहे, हम एक नई माइंडसेट के साथ जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। द वर्ड फ्रेश, द वर्ड न्यू, ये अपने आप में एक इतना, आई वुड से, पावरफुल वर्ड है, कितना इनकरेजिंग वर्ड है कि आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, आई एम डूइंग समथिंग न्यू। तभी आप देखोगे बहुत सारे बच्चे आफ्टर रेपिटेटिव थिंग्स दे लीव इट एंड स्टार्ट समथिंग न्यू एंड दे फ्लरिश इन इट, राइट। लेकिन अगर आप इसी कोर्स में वाकई में आगे क्लियर करना चाहते हो, यू कैन यूज़ द सेम स्ट्रैटेजी ओवर हेयर, विच इज़ स्टार्टिंग एज न्यू, स्टार्टिंग अफ्रेश। ट्राई करो, यू विल नेवर फेल। हमेशा ये सोचो कि अब न्यू एक अटैम्प्ट है, एक नई अप्रोच लेके आओ, एक नई माइंडसेट लेके आओ, मैं तो कहती हूँ नई स्टेशनरी भी लेके आओ। सो ये सारी चीज़ें एक न्यूनेस लेके आओ अपने कोर्स में, अपने आप में, अपने माइंडसेट में। यू विल सी थिंग्स विल चेंज एंड यू विल सी ये जो एक विशियस सर्कल में आप फंसे हुए हो, वो ज़रूर आप ब्रेक कर पाओगे, राइट। आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स, और जितने भी बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में स्टक हैं, वो इस वीडियो को देख के इससे इंस्पिरेशन ले, मोटिवेशन ले, और इस माइंडसेट को यूज़ करके आने वाले अटेम्प्ट में ज़रूर क्लियर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट। इट्स रियली मोटिवेटिंग। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इनकरेजिंग लगी, मोटिवेटिंग लगी, जो भी अच्छा लगा वीडियो में, डू कमेंट बिलो, बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।